जय हिंद दोस्तों आंकड़ों से तय हुआ 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ेगी सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर होगा 2 पॉइंट डैश डैश और न्यूनतम वेतन होगा 40,000 से डैश डैश। दोस्तों आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं या तो गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक लेटर होते हैं, अथॉरिटी होती है, उसके बेस पर बनाता हूं, कोई ऑथेंटिक न्यूज होती है या फिर किसी ना किसी कुछ ऑथेंटिक चीजों के को लेकर के ही आता हूं, तभी आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों जो यह मेरा वीडियो है यह है आंकड़ों के आधार पर, एक्सपर्ट ने जो एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है। और मेरे एक्सपर्ट कोई वो नहीं है दोस्तों, कोई बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट की बात है जिन्होंने 8वें वेतन आयोग का आंकड़ों के आधार पर दोस्तों पूरा का पूरा विश्लेषण किया है। और इवन की दोस्तों मैंने इसके लिए जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली है, उनसे भी इस चीज का एनालाइज करवाया है। ये सारा डेटा शेयर करते हुए 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 7वें तक वेतन आयोग के डेटा को लेकर के 8वें में मैंने उनसे पूछा है कि फिर 8वें में कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कितना सैलरी बढ़नी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। यह विश्लेषण केवल मेरा नहीं है, ये एक्सपर्ट्स का भी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी आज की डेट में। तो बात करते हैं दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे कुछ डेटा निकाले गए हैं 5वें, 6वें, 7वें वेतन आयोग का। और 8वें का दोस्तों आधा डेटा निकाला गया है, क्योंकि आधे तक हम पहुंच चुके हैं। अब कहां तक पहुंचे हैं ये भी बताऊंगा। पहली बात दोस्तों, 5वें वेतन आयोग को आपको यह समझना किस प्रकार से पड़ेगा। जब 5वां वेतन आयोग लगा था तो उसमें किस प्रकार से वृद्धि हुई थी आप देख रहे हैं। चौथा वेतन आयोग चल रहा था तो उस समय चौथा वेतन आयोग में सबसे मिनिमम जो सैलरी थी वो थी दोस्तों 450 रुपए। ठीक है, 1/1/1996 को 148% डीए चल रहा था। जब 5वां वेतन आयोग लागू होना था तो वो हो जाता है दोस्तों 1110 रुपए, 148% डीए को लेकर के। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ने 2 बार अंतरिम रिलीफ दिया उस समय, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब इसको ए आपकी सैलरी बेस जो मिनिमम सैलरी है, बी आपका जो है डीए, सी और डी में इन्होंने दिखाया है कि जो अंतरिम राहत गवर्नमेंट ने दी। तो ये सारे मिलाकर के हो गए दोस्तों, ए बी सी डी को सारा का जोड़ दिया गया। ठीक है, ए बी सी डी को अगर जोड़ा गया दोस्तों तो आप देख रहे हैं उसका 23.7% गवर्नमेंट ने बढ़ाया, यानी कि 490 रुपए गवर्नमेंट ने 5वें वेतन आयोग में बढ़ा दिया। और मिनिमम बेसिक हो गई दोस्तों 5वें वेतन आयोग में ए बी सी डी प्लस ई। तो इसको मिलाकर के यानी कि 490 रुपए बढ़ोतरी मिलाकर के 750 से बढ़कर के हो गई दोस्तों 2550 रुपए मिनिमम बेसिक। आप इस चीज को समझ गए होंगे। और फिटमेंट फैक्टर जो निकला दोस्तों 3.4 का था और 23.7% की वृद्धि 5वें वेतन आयोग में हुई थी। और उसी प्रकार से दोस्तों 6वें में अगर बात करें दोस्तों तो 6वें में भी सेम, मतलब इसमें आप देख रहे हो डीए का बड़ा रोल रहता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज यहां देख रहे होंगे 5वें वेतन आयोग का में 2550 था ये वाला मिनिमम बेसिक, 50% डीए मर्जर किया गया था 2004 में, तो 1275 वो हो गया। और 1/1/6 से जो डीए बचा था 24%, यानी कि 74% हुआ था 10 साल में। ठीक है, जैसे अभी 60% हुआ है ना, तो उस समय 6वें पे कमीशन शुरू होने से पहले 74% यह हो चुका था। अब 74% हुआ था दोस्तों, तो 50 को तो पहले दे दिया गया था, अब बचा 24%। तो 24% ए प्लस बी इनको जोड़ दिया दोस्तों, प्लस ये भी जोड़ा जाएगा जो आपको 50% डीए आपका मर्ज हुआ है। अब देखिए जो डीए मर्ज हो गया या जो अंतरिम राहत हो गया ना दोस्तों, आपको यह चीज बता दूं, अभी मांग उठ रही है ना कि अंतरिम राहत दी जाए अभी, क्योंकि 1-2 साल 1.5-2 साल तो लग जाने हैं। तो अंतरिम राहत का मैं आपको यह बता दूं, या डीए मर्जर की कहानी, इससे आपका केवल एक फायदा है दोस्तों। ऐसा मत समझना कि एक जो है कुछ फ्री में मिल जाएगा, कुछ या गवर्नमेंट कुछ खैरात दे रही, नहीं भाई, वो जुड़ेगा इस चीज में। जब बाद में पे कमीशन निकाला जाएगा ना तो इसको जुड़ जाएगा, इतना हम ऑलरेडी दे चुके हैं
और इस पे जो है इतना % हम दे देंगे। आप समझ रहे हैं ना बात को, ये भी शामिल होगा आपका, ये कहीं घटेगा नहीं कि यार इसको हमने दिया नहीं दिया। इसका एक फायदा जरूर है, ठीक है ना। अभी अगर अंतरिम राहत नहीं देती है या फिर डीए मर्ज नहीं करती है सपोज, तो बाद में एक साथ मिलेगा वो एरियर। एक साथ मिलने से क्या होगा दोस्तों, कई लोग टैक्स के दायरे में आएंगे, वो उसका टैक्स भरना पड़ जाएगा। अभी से मिलता रहता तो बाद में कम हुआ था, तो हो सकता है कई लोग जो है ना आते टैक्स के दायरे में, ठीक है। तो ये जरूर फायदा था। और एक अंतरिम राहत थी कि हाँ भाई थोड़ा बहुत अभी ज्यादा बढ़ गया है, बाकी बाद में करते रहना। लेकिन बात एक ही है, अभी दें चाहे बाद में दें, मिलेगा उतना ही, ठीक है। छठवें वेतन आयोग में भी दोस्तों यही हुआ, बढ़ करके इसमें छठवें वेतन आयोग में वृद्धि हुई दोस्तों 47.4% की, ठीक है। और फिटमेंट फैक्टर लगा 2.74 और मिनिमम बेसिक हो गई दोस्तों कितनी, 7,000 हो गई। इसके बाद सातवां वेतन आयोग 2016 से दोस्तों, अब आप देख रहे हैं 7,000 तो ये हो गया आपका मिनिमम बेसिक। आपका डीए बढ़ा जो दोस्तों 2006 से लेकर के 16 तक, वो बढ़ा 125% डीए। 125% डीए मतलब 7,000 का 125% 8,750, ये तो आपका ऑलरेडी इतना हो चुका, ठीक है। अब इसमें इंक्रीज कितना करा गवर्नमेंट ने, 14.3% की, 14.3% की वृद्धि करी, और ये 2,250 रुपए की, तो 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक कर दिया सरकार ने 14.5% की वृद्धि के साथ में। और फिटमेंट फैक्टर लगा 2.57 का। अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे दोस्तों कि डीए का कितना महत्व है। पर लेकिन आप इस चीज को और भी समझना दोस्तों, आप बोलेंगे छठवें पे कमीशन में बहुत ज्यादा बढ़ा, 47% बढ़ा, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने बढ़ाया। लेकिन आप इस चीज को नोटिस करना दोस्तों कि 74% तो डीए था इसमें, ठीक है। 74% डीए था, प्लस आप इसमें वृद्धि 50% लगा लीजिए, तो 123% के करीबन टोटल वृद्धि हुई 10 साल में। लेकिन जो सातवां वेतन आयोग है दोस्तों 6 से लेकर के 16 तक, आप देख रहे होंगे 125% तो डीए की वृद्धि हो गई थी, और 14% केवल इसमें जोड़ा गया, तो 100 कितने हो गए, 140 तकरीबन लमसम बराबर। इतना उसने 10 साल में खींचा, इतना जो है ये कवर कर गया। आप समझ गए बात को, या तो इस 10 साल में उतनी बढ़ा दी गई 150-40-50% के बराबर, या फिर अगर जो नहीं बढ़ी तो यहां पे कवर कर दी गई। आप इस चीज को भी समझ रहे होंगे। अब आठवें वेतन आयोग की कहानी आप ये देखिए दोस्तों, ये सातवें वेतन आयोग में 1800 था, 18,000 मिनिमम बेसिक, और अब जो है जो AICPN के आंकड़े हैं उससे तकरीबन 99.9 क्लियर हो चुका है कि आपका 60% DAR रहने वाला है, यानी कि 2% की वृद्धि होगी। तो ये लगा लिया 60% इसका, 28,800 रुपए तो दोस्तों आपका ऑलरेडी बेसिक हो चुका है। अब सवाल यह आता है कि इसमें इंक्रीज कितना किया जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज कितना किया जाएगा, और उन तीनों को जोड़ करके बेसिक आपका कितना हो जाएगा, कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे दोस्तों। ये देखिए, ये पांचवें वेतन आयोग में 74, पांचवें से छठे के बीच में 74% की डीए में बढ़ोतरी हुई थी। छठे से सातवें की 16 से जो है 6 से 16 में 125% डीए की बढ़ोतरी हुई थी, और अभी जो है 60% की बढ़ोतरी इसमें होती है, आपको नजर आ रही है। अब करूंगा मैं दोस्तों बात कि ये वाले की, ये कितने होने चाहिए। छूट गया ना आधा, 8वां पे कमीशन, ऊपर वाले तो हो गए। 8वां पे कमीशन क्या कहता है, ये जो पूरा डेटा है ना दोस्तों, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में शेयर किया और पूछा कि इनके आधार पर मुझे बताओ, ये जो 5वां 6वां और 7वां जिस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर लगा है, जो परसेंटेज बढ़ी है, मुझे 8वें के बारे में जो गैप दिखाई दे रहे हैं ना, इसके बारे में बताओ, इसको एनालाइज करके कि क्या हो सकता है। अभी देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड एनालिसिस AI की हेल्प की तरफ से लिया गया है। इन्होंने जो डेटा निकाला है दोस्तों, एक तो निकाला है फिटमेंट फैक्टर, आपने देखे है 3.4, 2.74, ये है 5वें का, 6वें का और 7वें वेतन आयोग का। हर साल में ये कहता है कि -0.17 से लेकर के -0.37 की कमी आई है। 5वें में अगर 3.4 था तो 6वें में घट करके हो गया वो 2.74, 7वें में और घट करके हो गया 2.57, यानी कि हर 10 साल में फिटमेंट फैक्टर घट रहा है। यह समझ रहे हैं ना आप बात को।
इसका कारण क्या है, यह भी बताता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है ना, जो महंगाई दर चल रही है उसमें कंट्रोल है, बढ़ नहीं रही है उस हिसाब से महंगाई। बजट कंस्ट्रेंट्स और प्राइवेट सेक्टर बेंचमार्किंग, तो ये है इसका एक कारण। और देखिए कुल इंक्रीज पांचवें से छठे में 175%, जो मैंने आपको बताया था ना दोस्तों 175, पांचवें से जब आप छठे पे आए तो देखिए 148 तो ये हो गए, 148% तो ऑलरेडी मिल गया 10 साल में, और 23% और जोड़ा तो 172-73% के करीबन इनको मिल गया। तो कुल मिलाकर के जो चल रहा है ना, और ये देखें 174% ये वाला आप देख रहे होंगे, 125 और 14 अगर ये जोड़ा तो आप जो है 148%। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना पे कमीशन, मतलब 10 साल में डीए को मिलाकर के प्लस जितने परसेंट वृद्धि होनी है वो मिलाकर के आपके 150, 60, 65, 170 के बीच करीबन ही रहता है, ये यह बता रहा है। ठीक है, अच्छा जी, 175, 157 ये इंक्लूडिंग है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए डीए का रोल क्या है, 50%, 125 पे ये तो आप इस चीज को देखो समझ रहे होंगे, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट जो है ना कुल मिलाकर के ये बोल रहा है 10 साल में एक पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन तक पहुंचने में जो ग्रोथ रेट है वो 14 से 15% सालाना कंपाउंडेड है, लेकिन कमीशन के बाद डीए से एडजस्ट होता रहता है। ठीक है, अब 14 से 15% हर साल आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ रही है, इस चीज को आप समझ। अब आप बोलेंगे यार डीए तो जो है 2%, 3% बढ़ रहा है, फिर अगले से 2-3% बढ़ रहा है, लेकिन जो पिछले डेटा है उससे निकाला गया है कि 14 से 15% के करीबन, यानी कि 168 अगर मैं 14 से गुणा करता हूं एक साल में, ठीक है, तो 10 साल में तो 168, इसको 14 से 15 में 10 में गुणा करेंगे, सॉरी, तो 140 से 150%। आप देख रहे हैं 110 साल में 140 से लेकर 150%, और जो कंपाउंडिंग हो जाएगा तो 160 भी पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो इतने परसेंट तक बढ़ रही और बढ़ रही है दोस्तों इसमें, और जो कमी पेशी रह रही है, जो कमी पेशी रह रही है उसको पे कमीशन पूरा कर रहा है यहां पर, इस चीज को आप समझ रहे होंगे बात। अगली बात दोस्तों, 8 सीपीसी में क्या हो सकता है, हो क्या सकता है दोस्तों, 8वीं सेंट्रल पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, जैसे पिछले चल रहे थे आपकी टेबल में 60%, 10,800 का अनुमान सही है, क्योंकि सही है वो हो ही गया कि 60% तय है और दोस्तों को लगभग। ठीक है, जनवरी 26 से डीए डीआर कंफर्म 60% है, लेकिन रेजिडुअल इंक्रीज और फाइनल मिनिमम पे पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो अभी कोई फाइनल डिसीजन पे कमीशन की तरफ से नहीं आया कि इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या इतना परसेंट बढ़ेगी। ठीक है, अब क्योंकि पे कमीशन तो सेटअप हो चुका है लेकिन रिपोर्ट पेंडिंग है, आपको भी बताइए। अब ट्रेड यूनियंस डिमांड हाई, गवर्नमेंट फिस्कल, ये तो सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या है, जो प्रिडिक्शंस हैं दोस्तों, जो इसमें प्रिडिक्शन है वो इस चीज को आप समझ लीजिए, फिटमेंट फैक्टर पिछले ट्रेंड से, अगर पिछले ट्रेंड जो ये ट्रेंड चल रहा है 5वें, 6वें, 7वें का ट्रेंड, तो उसके हिसाब से एआई कहता है कि फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए आपका 2.4। आप समझ रहे बात को, 2.4, जैसे 2.57 पिछली बार था ना, तो इससे घट करके, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि 0.7 से लेकर 17 से लेकर के 0.37 तक की कमी आ रही है हर पे कमीशन में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2.57 से अगर इन्होंने 2.17 घटाया तो बचा 2.4। तो इस ट्रेंड के हिसाब से चलो इसको थोड़ा और भी घटा दोगे दोस्तों, 2.7 भी कर दोगे इसको, तो 2.3 तक फिर भी रह जाता है, लेकिन जो ट्रेंड के हिसाब से कह रहा है कि 2.4 होना चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट का अनुमान है, एक्सपर्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि 2.28 से 2.86 के बीच मिलेगा। और जो रियलिस्टिक है दोस्तों, रियलिस्टिक मतलब जिस पर गवर्नमेंट सोच रही होगी कि यार हम तो तकरीबन इतना तक ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो चलेगी ना बाद में कि यार बजट का भी दबाव है, ये है वो है, तो गवर्नमेंट की जो रियलिस्टिक है वो कहां तक जा सकती है, वो जा सकती है, एआई बताता है 2.15 से 2.28 तक का दे सकती है। ठीक है ना, 2.28 तक का। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूनतम बेसिक आपकी 18 है, 10,800 आपका 60%, 28,800 जो मैंने आपको बताया था कि 28,800 तो ऑलरेडी हो गया। अब देखिए
फिर रेसिडुअल अगर 42% बढ़ाती है, 42% का मतलब है दोस्तों 2.28 का फिटमेंट फैक्टर अगर गवर्नमेंट देती है तो आपकी सैलरी बढ़ेगी 42%, पेंशन भी शामिल है इसमें, और 41,000 रुपए मिनिमम हो जाएगी 18,000 से बढ़ करके। यानी कि आप ये समझ रहे हैं ना बात को, यहां पर 42%, 41,000 और 2.28, तो ये टोटल 42,000 हो जाएगी मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 42% और 2.28 का आपका क्या हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर, इसके हिसाब से एआई के हिसाब से जो इसने पूरा डेटा निकाला है कम कर के भी, ठीक है। बाकी आप जो रियलिस्टिक में 2.15 की भी बात चल रही है दोस्तों, मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट प्रपोजल हो सकता है। और देखिए दोस्तों ये सोर्स भी हैं, ये बड़े बड़े सोर्स हैं, मैं आपको कह रहा था ना, ये एनालिटिक्स फाइनेंशियल एनालिस्ट जो ये सोर्स हैं, ये बड़े बड़े जो मैं बोलता हूं, तो ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है उनकी जो वो है मिडिल ग्राउंड 2.46 तक भी जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है मोस्ट लाइकली कहां तक जाने सकती है, ये वियोन और ल्यूमिन की रिपोर्ट है 18,000 से बढ़कर के 38,700 तक, क्योंकि ये सबसे कम है और सबसे कम है, जबकि यूनियन जो डिमांड कर रही है 3 तक कर रही हैं 2.86, यानी कि इक्का मिनिमम पे 51,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें चल रही है। अब देखिए, अब इसके जो अल्टरनेटिव सिनेरियोज हैं वो क्या हैं, सबसे लो अगर सरकार बोलती है सबसे लो, बिल्कुल बजट टाइट करके देती है कि ना देना इतना ही देना है, तो सबसे लो बताया गया है 1.92 फिटमेंट फैक्टर, और इसमें आपकी मिनिमम बेसिक 18,000 जिसकी होगी वो बढ़ करके हो जाएगी 34,560 रुपए, और प्रतिशत में वृद्धि होगी 20% की, ठीक है। ये है मिनिमम लो दोस्तों। मीडियम में अगर जाएंगे तो 2.15, ठीक है, 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा और 34% सैलरी पेंशन की आपकी वृद्धि होगी। 2.57 या उससे ऊपर जाते हैं दोस्तों तो बिल्कुल हाई उसमें चला जाएगा, ये यूनियन डिमांड जो कर रही हैं, ठीक है, कि इतने तक, और 60%, अब ये देखिए मतलब 60% से ऊपर आपको चला जाएगा, जबकि ये लगता नहीं, हो सकता बीच बीच में गवर्नमेंट रहे, जो इसने बताया है कि 2.28 तक जा सकता है मामला, ठीक है। 1.92 है बिल्कुल वो वाला कसा हुआ मामला, ठीक है। तो ये है इसका इम्पैक्ट आपने देखे सैलरी हाइक से आपको बताइए क्या होता है, 100 से 150% इंक्रीज, ठीक है, 100 से 150% का इंक्रीज हो सकता है, इंक्लूडिंग आपका डीए वगैरह मिला करके, ठीक है। वो वाला है ना 60% तो वो बढ़ गया, अब मैं बोल रहा था पहले 150% तक जा रहा, तो 60% अगर और भी बढ़ाएंगे या 40-41 तो 100 100, तो 100 से लेकर के 150% तक इंक्रीज हो सकता है इसमें। अगर 100% तक होता है तो आप खुद ही समझ लीजिए 41,000 के करीबन मिनिमम बेसिक होगी, ठीक है, और 2.28 का फॉर्मूला लगा, और ऊपर गवर्नमेंट जाती है तो आपको इस वाले लेवल पर पहुंच सकते हैं। पेंशन भी उसी प्रकार से हो जाएगी। तो इसका कंक्लूजन जो दिया गया है दोस्तों एआई की तरफ से कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम पे 41,000 और फिटमेंट फैक्टर 2.28 सबसे रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि ये एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। तो वो यही बताया, कोई कंफर्म तो है नहीं, इसलिए है बताया कि सबसे रियलिस्टिक जो लगता है वो यही लगता है 2.28 का जो फिटमेंट फैक्टर है, जो ट्रेंड फॉलो, और इसमें 2.28 में 42% ही था ना दोस्तों, ये वाला 42% सैलरी में पेंशन में आपका हाइक हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यह थी दोस्तों जो विश्लेषण था, एनालिस्ट था एआई के द्वारा, इनके जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो दिया गया था, इसको मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।